हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब्स के बारे में। और वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन है वो ये वाला रीजन होता है। ये होता है आपका वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया की प्रोमिनेंट ट्राइब्स को अगर हम देखें, सबसे पहली ट्राइब हमें जानने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो है कोकना। कोकना ट्राइब आपको गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में और दादरा नागर हवेली में। दादरा नागर हवेली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये नाम पूरा है क्या इसका? नहीं। इसका पूरा नाम अब क्या है? दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दमन एंड दीव अलग यूटी थी, अब इनको मर्ज करके एक ही यूटी बोला जाता है। सरकार सोच विचार कर रही है, लेकिन सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये जिससे वोट मिले। तो सरकार सोच विचार किस चीज़ के ऊपर कर रही है? इसके नए नाम के ऊपर। कितना लंबा नाम कौन ही बोले, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इतना लंबा नाम क्यों लिखा जाए। तो एक वो नया नाम लेकर आएंगे। लेकिन जब पॉलिटिक्स में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी या फिर सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, तब ऐसी चीज़ों के ऊपर उनकी निगाह आएगी। जब वो होगा तब होगा। लेकिन अभी इसका नाम ये है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। ये एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। देवर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कोकना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देवर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कोंकण रीजन एंड द प्रेजेंट डे कोंकणी लैंग्वेज जो है, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द एंशियंट फ्रॉम देयर एंशियंट डायलेक्ट्स। दे आर स्किल्ड इन मेकिंग मास्क, बैम्बू और वुडन क्राफ्ट्स, ब्रास और कॉपर के कुछ अवशेष भी बनाते हैं। काफ़ी टाइम से ये डिफॉरेस्टेशन का विरोध कर रहे हैं ऑफ अरे कॉलोनी, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्योंकि सरकार का वहाँ पे सोच विचार है कि मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट वहाँ से चलाना है, तो जंगल काटे जाएंगे। ये इस डिसीजन के विरोध में है। फिर है दूसरी ट्राइब वेस्टर्न इंडिया की, कोली ट्राइब। जो कोली ट्राइब है उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है फिशिंग। महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड मैन मेड पॉन्ड्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ द मीठी रिवर। ठीक है। और ये सब किसके चलते हुआ? जो धारावी स्लम है ना, एशिया की सबसे बड़ी स्लम, वो अपनी ट्रेडिशनल लाइवहुड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। उसके चलते इन्होंने मीठी रिवर के आसपास एक मैनमेड पॉन्ड बनाए हैं, काफ़ी सारे बनाए हैं। ठीक है। ये सुर्खियों में क्यों है, बस इसलिए राइटर आपको ये सब दे रहा है। ठीक है। आप चाहो तो ये करंट अफेयर वाले पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है। फिर मीना ट्राइब। मीना ट्राइब जो है, दे आर प्राइमरली फाउंड इन राजस्थान एंड एमपी। ओरिजिनली देवर नोमैडिक ट्राइब्स जो कि प्रैक्टिस करते थे एनिमल ब्रीडिंग। एंड दे आर नोन फॉर देयर अंबाबारी क्राफ्ट, जो कि एक मेटल क्राफ्ट होता है। ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है आपको। नकाशी बहुत सुंदर होती है इसकी, जो फिनिशिंग होती है वो भी नेक्स्ट लेवल होती है। यहाँ पर आप देखो जैसे, ठीक है, मेटल वर्क है ये, पूरा मेटल से बना हुआ है। फिर है अगारिया ट्राइब।
अगारिया एक नोमैडिक डी नोटिफाइड ट्राइब है गुजरात की। ट्राइबल ग्रुप है कि नहीं है गुजरात के अंदर, इसके लिए अभी तक प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हुआ ट्रेडिशन सॉल्ट फार्मर्स, समुद्र के किनारे जो नमक इकट्ठा करते हैं उनको सॉल्ट फार्मर्स कहते हैं हम लोग। अगरिया जो है, ये जो शब्द है ये गुजराती शब्द से आता है अगर, जिसका मतलब होता है सॉल्ट फार्म्स, क्योंकि ट्रेडिशन का ऑक्यूपेशन क्या रह चुका है, दे आर सॉल्ट फार्मर्स। दे लिव इन देयर नेटिव प्लेस ड्यूरिंग मानसून, और फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं टू रन ऑफ कच्छ सॉल्ट फार्म्स बाकी मंथ्स के लिए, ताकि ये नमक इकट्ठा कर सके और व्यापार कर सके उसका। हम जानते हैं ज्योग्राफी की नॉलेज से, इन्वायरमेंट की नॉलेज से, कि कोस्टल सॉल्ट को हम लोग सी सॉल्ट भी कहते हैं। अब जो रन ऑफ कच्छ के अंदर यहाँ पर जो नमक मिलता है उसका जो उत्पादन होता है उसको हम लोग करकट सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन रन ऑफ कच्छ के अंदर जो अगरियाज जो हैं, मतलब जो ये सॉल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो सी सॉल्ट भी है, करकट सॉल्ट भी है, नॉर्मल जो सॉल्ट जो होता है। लेकिन जब ये रन ऑफ कच्छ में माइग्रेट करके जाते हैं और जिस प्रकार का नमक ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस क्रिस्टल सॉल्ट कॉल्ड एज वादागारू या फिर पोदा। ऐसा जैसे मिश्री के दाने होते हैं ना बड़े बड़े, ये वैसा नमक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसा नमक यूज़ करते हैं, फाइन सॉल्ट। इनके थोड़े से दाने बड़े होते हैं इसके, जैसे ये। ओके, अगरियास जो हैं दे आर प्रोटेस्टिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री इन द रन ऑफ कच्छ। इनके ऊपर थोड़ी सी बंदिशें लगा दी थी रन ऑफ कच्छ के गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और ये उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इसकी इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। लगता है क्या, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जीवन इनका इस पर निर्भर करता है, इस एक्टिविटी पे। फिर राइटर यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता रहा है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये है रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर। डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला गया था अभी इनको, जब हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा कि दे आर नोमैडिक डी नोटिफाइड ट्राइब ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके बारे में भी हम कोई नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, इट रेफर्स टू कम्युनिटीज फॉर्मली नोटिफाइड अंडर द ब्रिटिश राज। अंग्रेजों के टाइम पर एक एक्ट हुआ करता था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो चला 1871 से लेकर 1947 तक। मतलब अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी, जब उनको लगता था ना कि इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को ये रिसोर्स यूज़ नहीं करने देना है, यहाँ नहीं जाने देना है, इस एरिया के अंदर एंटर करने नहीं देना है, ये राइट्स इनसे छीन लेने हैं, और जब वो कम्युनिटीज़ विरोध प्रदर्शन करती थी या फिर अंग्रेज़ी हुकूमत के रूलर्स के ऊपर जो इनके सोल्जर्स हुआ करते थे उनके ऊपर अटैक करती थी या डायरेक्टली उनसे भिड़ती थी, तो ये लोग अपने एक्ट्स निकाल कर उनको जो है क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर देते थे। ये वाली बात आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी जगह पर देखोगे विद रिस्पेक्ट टू जब ट्राइब्स के और ब्रिटिश हुकूमत के कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एक्ट्स थे जो 1871 से लेकर 1947 तक जो पास करे गए, जब आज़ादी हमें मिल गई भारत को, तो भारत की सरकार ने 1952 में इन सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया था, और इन कम्युनिटीज़ को फिर बोला गया डी नोटिफाइड, ठीक है। तो 1996 में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये,
उस साल यूपीएससी ने पूछा था, इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब्स रेफर टू ट्राइब्स विच आर एब ओरिजिनल्स, नोमैडेड ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, या फिर ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने कोंकणा ट्राइब के बारे में पढ़ा, कोली ट्राइब के बारे में पढ़ा, मीना पढ़ा, अगरियास पढ़ा, वेस्टर्न इंडिया की ट्राइब। नेक्स्ट ट्राइब जो कि हमारे सामने वो है नायकदा ट्राइब या फिर नायक ट्राइब। नायकदा ट्राइब या जिनको आप नायक ट्राइब कह लो, ये एक फॉरेस्ट ट्राइब है ऑफ पंचमहल हिल्स ऑफ गुजरात। 1868 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ था। इस रिवोल्ट के बारे में आप थोड़ा सा कम ही सुनोगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक के बारे में। राइटर ने यहाँ पर आपको एक फैक्ट दे रखा है, यू शुड रिस्पेक्ट दिस। नायकदा रिवोल्ट 1868, इन ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा था। और इस रिवोल्ट में, इस आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, कुछ भी कह लो आप, दो प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो थे परमेश्वर जोरिया और रूप सिंह नायक। फिर है सहारिया ट्राइब। सहारियाज जो हैं वो एक पीवीटीजीज हैं, दे आर फाउंड इन एमपी एंड राजस्थान। इनके एक परंपरा चलती है, घर परिवार के जो बड़े बेटे होते हैं दे लिव सेपरेटली पोस्ट मैरिज, शादी हो जाने के बाद अलग रहते हैं। जबकि जो छोटे बेटे होते हैं दे टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पेरेंट्स एंड अनमैरिड सिबलिंग्स, जो छोटे भाई बहन हैं उनके और माँ बाप है। अब ऐसी चीज़ों को जानने के लिए, आप समझ गए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्यों बताया था सोशियोलॉजिस्ट की डेप्थ में जाके स्टडी। आप एक दो मीटिंग में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके ये सब चीज़ें जान सकते हो क्या, या खुलकर वो आपको बता सकते हैं क्या? आज जो हम इतना कुछ जान पा रहे हैं वो सोशियोलॉजिस्ट के कुछ दिए गए साल, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ बिताए, उनकी वजह से पॉसिबल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया। हर एक जो एडल्ट मेंबर होता है सारी कम्युनिटी का, वो एक काउंसिल का पार्ट होता है, और उस काउंसिल को हेड करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम लोग कहते हैं पटेल। ठीक है, अब ये कोई सरदार पटेल नहीं है कि आप सोचो कि सरदार पटेल ये काउंसिल का पार्ट थे। इनके एक काउंसिल चलती है, उसका जो प्रमुख होता है उसको हम पटेल कहते हैं। पटेल की जो अपॉइंटमेंट होती है, कोई भी पर्सन जो इस काउंसिल का मतलब जो हेड बनता है, जिसको हम कह रहे हैं कि पटेल बनता है, तो पटेल की जो अपॉइंटमेंट होती है इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी क्राइटेरिया। वंशज में वंशज बने जाएंगे पटेल एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से। और जो सारिया ट्राइबल कम्युनिटी है दे आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन मेकिंग कैचू फ्रॉम खेर ट्रीज। ठीक है, ये चीज होती है। खेर ट्रीज से डिराइव करा गया एक मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको अखरोट की छाल के बारे में पढ़ाया था ना, बताया था, ऐसे ही ये होता है। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। जो बार्क होती है, जो छाल होती है इसकी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जर्म्स वगैरह से लड़ने में मदद करता है। It is used for diarrhea, swelling of the nose and throat, dysentery, swelling of the colon, bleeding, indigestion, cancer,
osteoarthritis, and people apply cashew directly to the skin for skin diseases, hemorrhoids, traumatic injuries to stop bleeding, and for dressing wounds. तो काफ़ी ज़्यादा इसके उपयोग हैं, ठीक है। फिर है लंबानी ट्राइब या फिर सुगाली ट्राइब, बंजारा ट्राइब। बंजारा जो जिप्सीज होते हैं, ये एक नोमैडिक ट्राइब है डेट ओरिजिनली बिलोंग टू राजस्थान। बंजारा या फिर लंबानी कम्युनिटी एक स्केड्यूल्ड ट्राइब है इन, मतलब इसके पास दर्जा है एक एसटी का, इन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरला में दे आर कैटेगराइज एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब आपसे कोई पूछे कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी ट्राइब्स होती है, इसका लेना देना इस टर्म का किससे है? भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास से या फिर आज़ादी के पहले के इतिहास से? पहले। ये टर्म डेजिग्नेट क्यों करी जाती है? पास्ट में क्या थे अंग्रेजों के टाइम पर? ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जिसको अंग्रेजों ने क्या डेजिग्नेट कर दिया था? एज क्रिमिनल ट्राइब्स। बाकी राज्यों में, अगर आप इन राज्यों को छोड़ दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, केरला में इनको डी नोटिफाइड ट्राइब बोला जाता है। इन अदर स्टेट्स दे आर कैटेगराइज एज ओबीसीज। आपके सामने पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आ रहा है इस पूरे चैप्टर के अंदर जिनके पास कुछ स्टेट्स में एसटी का दर्जा है, कुछ राज्यों में डी नोटिफाइड ट्राइब का दर्जा है और बाकी राज्यों में ओबीसीज का दर्जा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। लंबानी एम्ब्रॉयडरी नोन एज खिलान या टून, इट इज अ सिम्फनी ऑफ कलर्स पैटर्न्स, यानी कि मिक्सचर ऑफ कलर्स, पैटर्न्स एंड सिंबल्स डेट टेल स्टोरीज ऑफ एंशिएंट लेजेंड्स एंड सेलिब्रेशंस। तो ये अपनी एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करते हुए कहानी रच देते हैं उससे, ये इनकी कला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है, लंबानी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, नाइनटीन 99 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? असम, मिरी ट्राइब, नागालैंड, कोन्याक ट्राइब, अरुणाचल, अपतानी ट्राइब, मध्य प्रदेश, लंबदा ट्राइब। तो लंबदा ट्राइब, जिसको हम लोग बंजारा भी कह रहे हैं, वो एक नोमैटिक कम्युनिटी है फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, नॉट इन मध्य प्रदेश। जैसे इनका नाम है लंबानी, सुकाली, बंजारा। कुछ अदर ट्राइब्स वेस्टर्न इंडिया रीजन की, एक है भारवड या फिर गदरिया, फाउंड इन गुजरात, दे आर हर्ड्स लाइव स्टॉक। दामोर या फिर दमरिया, फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से खेती बाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कटकरी या फिर कथोटी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एक पीपीटी चीज है महाराष्ट्र, दे हैव ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग कथा या फिर कैचू। वैसे ना इसको अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसको ना कथा वैसे लिख दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन या फिर जो इसकी स्पेलिंग होती है ना, वो होती है कथा होती है।
एक्चुअली आप में से जितने लोग अब हो तो ये किसी के भी साथ सकता है, किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो, लेकिन यूपी एमपी या बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो ना, जो औरतें मेहंदी लगाती हैं तो वो मेहंदी को प्रॉपर तरीके से काला करने के लिए, जैसे क्या होता है, अगर आपने कभी बालों में मेहंदी लगाई होगी तो आप देखोगे मेहंदी से बाल ना काले नहीं होते हैं। मेहंदी लगाने का हिंदुस्तान में बालों में सर के ऊपर वो दो पर्पस होते हैं। एक तो मेहंदी से आपका जो सर है वो हल्का रहता है, ठंडक रहती है उसमें, ठीक है। जिनके सर में बहुत दर्द होता है या फिर जिनको सर अपना भारी भारी सा लगता है, अगर वो मेहंदी लगाएं तो मेहंदी को थोड़े महीनों के बाद लगाने के बाद उनका सर हल्का रहने लग जाता है, कूलिंग इफेक्ट आता है उनके सर में। इसलिए मेहंदी ना अवॉइड करी जाती है सर्दियों में लगाना, क्योंकि वरना वो आपको परमानेंट जुकाम का एक शिकार बना देगा और साइनस की दिक्कत भी शुरू हो सकती है सर्दियों में मेहंदी लगाने से। दूसरा, मेहंदी लगाई जाती है ऑब्वियसली बात है बालों का शेड कलर वगैरह चेंज करने के लिए, लेकिन मेहंदी से कभी भी ना बाल काले नहीं होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट क्लास की जो मेहंदी आती है वो आती है हिना मेहंदी, और वो भी एक पेड़ होता है, मतलब कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन टॉप मोस्ट क्लास की जो मेहंदी जो होती है हिना से ही बनती है। वैसे तो सारी मेहंदी, लेकिन हिना का जो पेड़ होते हैं कैसे उगाया जा रहा है उसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब क्या होता है, मेहंदी जब आप लगाते हो और अगर आपके बाल कहीं पर सफ़ेद हैं तो वो काला नहीं होगा, उससे आपके बाल ऑरेंज जैसे कलर के हो जाएंगे, येलोइश ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, ब्राउन जैसे कलर के हो जाएंगे, काले नहीं होते उससे बाल। तो मेहंदी में बड़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती है मेहंदी को काला शेड देने के लिए, ताकि आपका वो काला शेड बालों पे चढ़े। जैसे कई लोग उसमें चाय और कॉफ़ी का पानी मिलाते हैं, रात भर उसको रख देते हैं, फिर 7-8 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर मेहंदी घोलकर लगाते हैं। यूपी एमपी और बिहार में अक्सर औरतें चाय और कॉफ़ी का पानी तो कम डालती हैं, लेकिन कत्था मिलाती हैं मेहंदी के साथ, ताकि वो और काली हो जाए। जो अभी हमने इसकी लकड़ी टाइप जो वो देखा था ना, इसका प्लेट देखी थी जिससे स्क्वायर शेप की बार्क देखी थी आपने, वो मिलाती हैं। उस कत्थे को लेकर मेहंदी के ब्रश से जितना घोला जाता है कटोरे में, और मेहंदी जनरली रिकमेंड करी जाती है कि प्लास्टिक के कटोरे में ना डालकर लोहे की किसी कढ़ाई में या फिर लोहे के किसी पात्र में अगर घोल कर थोड़े घंटे रखी जाए तो वो ज़्यादा काली हो जाती है रखे रखे, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो ये हम लोग बार बार इसको काथा या कैचू कह रहे हैं ना, हिंदी में कत्था होता है, जिसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पक्का आएगा, देखना। आया ना, देखो, कत्था एंड मेहंदी। ये मिलाया जाता है क्योंकि काला शेड देने के लिए। अगर आप वैसे भी लगा रहे हो, हाथों पे भी लगा रहे हो, तो इसे कहते हैं कि मेहंदी जो है वो अच्छी रचती है। शादी के टाइम पर जनरली रिकमेंड ये करा जाता है कि दुल्हन के हाथों में पैरों में जो भी मेहंदी लगाई जा रही है, जो कोन्स आते हैं, वो कोन्स में एक बार के लिए ये ज़रूर देख लिया जाए कि कत्था मिलाओ तो ज़्यादा अच्छे से रचेगी मेहंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलीधोर, आप कंफ्यूज मत कर देना, हमने जो कोली ट्राइब यहाँ पर पढ़ी है तो आप यही सोचने लग जाओ, नाम अलग है, ठीक है। कोलीधोर, दे आर फाउंड इन महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। कैटल हाइट टेनिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हाइट टेनिंग क्या होता है, स्किन उतारना, ठीक है, साफ करके फिर उसको सुखाना। दे लिव इन सेटलमेंट्स कॉल्ड वादी, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हट्स। फिर वर्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। वर्ली आर्ट जो है इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर वर्शिपिंग बिलीफ सिस्टम।
ये आपके आर्ट एंड कल्चर में भी टॉपिक गिवन है, वर्ली आर्ट। इस तरीके से होता है और जनरली ये रेडिश ब्राउनिश पेंटिंग होती है जनरली ज़्यादातर। 2018 में जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था उस टाइम पर ये करंट अफेयर में काफ़ी रहती थी वर्ली आर्ट। पटेलिया गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ठीक है। फिर बामचा गुजरात एंड महाराष्ट्र, बारदा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पराधी गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी, दे आर डीनोटिफाइड ट्राइब। चरण या फिर गद्वी गुजरात एंड राजस्थान, गमित गुजरात, रथावा महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। बंजारा ट्राइब, ये वेस्टर्न इंडिया में हमने जितनी भी ट्राइब्स पढ़ी उनमें से बंजारास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार ही पूछा था, आई थिंक 2017 का क्वेश्चन था वो, या पता नहीं कब का था, 15 का था आई थिंक। बंजारा यूपीएससी 2016 का था। बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जर्नली कौन थे? एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स या ट्रेडर्स? ये वैसे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने आपको ये करके ऐसे बांध दिया है और ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन क्योंकि बंजारास यहाँ पर जो टर्म है इसलिए आ रखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या थे ये ट्रेडर्स माने जाते हैं, ओके। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, 7th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है आवर पास 2 वहाँ पर गिवन है ये, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने पूछा था कि बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जर्नली कौन थे। ऐसे दोस्तों यूपीएससी ने साल 2020 में एक ये क्वेश्चन पूछा था जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, नितिन सिंघानिया वगैरह या फिर सीबी सचदेवा की बुक में, हुंडी, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्स टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड, ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के मिक्सचर का क्वेश्चन है एक तरीके से, लेकिन अब हुंडी तो हुंडी ही रहेगा चाहे आप इसको वो पढ़ो। लेकिन काफ़ी लोग क्या हो गए थे, कंफ्यूज इस बात से हो गए थे। देखो हुंडी क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट है, मतलब एक तरीके से, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज है एक तरीके से। अब उनको ये लगा कि यार ये तो हमें पता है और ये मैच भी कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन यूपीएससी ने टाइम वेस्ट कैसे करवाया, नीचे ये वाली लाइन देकर पोस्ट हर्षा पीरियड, तो उनको लगा गया मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर कुछ और होता होगा, लेकिन आंसर इसका बिल ऑफ एक्सचेंज ही था। तो ऐसे टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, ठीक है। जैसे इस बार ही आया था वो 3 चीज़ें के 2024 के प्रीलिम्स के अंदर, ये 3 चीज़ें बताओ, ये कीड़ा है कि चिड़िया है, ये क्या है, ठीक है। तो टर्म्स पे यूपीएससी के हर साल 2-4 सवाल रहते ही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे साउथ इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।